नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। दिल्ली विधानसभा के चुनावी दंगल में सीएम योगी आज ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आज दिल्ली में 3 जगहों पर रैली करेंगे। सीएम योगी आज किराड़ी, करोलबाग और जनकपुरी में जनसभाएं करेंगे। सीएम योगी दोपहर 3:30 बजे किराड़ी इलाके से प्रचार की शुरुआत करेंगे और करोलबाग में शाम 4:50 पर और जनकपुरी विधानसभा में शाम 6 बजे उनकी जनसभा होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी के चुनावी दंगल में जनसभाएं करेंगे। 3 जगहों पर उनकी रैली होगी। तो दिल्ली के दंगल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज किराड़ी, करोलबाग और जनकपुरी 3 जगहों पर जनसभाएं करेंगे। शाम 5 बजे के आसपास करोलबाग, 6 बजे के आसपास जनकपुरी में उनकी रैली होगी और कुल मिलाकर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 14 रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। करोलबाग में शाम 4:50 पर, जनकपुरी में शाम 6 बजे उनकी जनसभा होगी। किराड़ी विधानसभा में दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। करोलबाग में शाम 4:50 पर उनकी जनसभा होगी। तो दिल्ली के जनकपुर विधानसभा क्षेत्र में शाम 6 बजे सीएम की जनसभा रखी गई है। कुल मिलाकर पूरी दिल्ली के चुनाव में उनकी 14 जनसभाएं होंगी, जिनमें से 3 जनसभाएं आज के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में करने जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव में योगी आदित्यनाथ की तमाम रैलियां होंगी। 23 जनवरी यानी कि आज का दिन किराड़ी, करोलबाग, जनकपुरी। 28 जनवरी को मुस्तफाबाद, गोंडा, शाहदरा और पटपड़गंज में उनकी जनसभाएं होंगी। उसके बाद 30 जनवरी को महरौली, आरकेपुरम, राजेंद्र नगर, छतरपुर, 1 फरवरी को पालम, ब्रजवासन और द्वारका में जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कुल 14 रैलियां सीएम योगी की दिल्ली चुनाव प्रचार में होने जा रही हैं। इसके अलावा योगी की एंट्री को क्यों बीजेपी के लिए जीत की गारंटी माना जाता है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल इसकी गवाही कुछ आंकड़े देते हैं। पिछले साल अक्टूबर में हुए हरियाणा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कुल 14 सीटों पर प्रचार किया था। इनमें से 9 बीजेपी के खाते में गई, यानी कि स्ट्राइक रेट 64% से ऊपर, 64% से ऊपर स्ट्राइक रेट। जम्मू कश्मीर में भले ही बीजेपी सत्ता हासिल नहीं कर पाई, लेकिन यहां भी जिन 4 सीटों पर योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए गए, वो चारों बीजेपी जीतने में कामयाब रही, यानी सीधा सीधा 100% स्ट्राइक रेट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां अलम यह रहा कि योगी आदित्यनाथ 18 जगह पर प्रचार करने गए और 17 सीटें बीजेपी को जिता गए और यहां स्ट्राइक रेट रहा करीब 95%। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हुए यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी गवाही देते हैं कि योगी कैसे बीजेपी के लिए उपयोगी साबित होते रहे हैं। उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में आई और यहां भी योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट शानदार रहा। योगी की रैलियों की खास बात यह भी रही है कि उनके दिए नारे पूरे चुनाव की दिशा बदल देते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में बटोगे तो कटोगे का नारा सबको याद होगा। पूरा चुनाव इस नारे के इर्द गिर्द घूमता रहा और इससे पहले योगी आदित्यनाथ अलग अलग मंचों से कई हिट नारे दे चुके हैं। मसलन नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए दिया गया नारा, ना रंगदारी ना फिरौती, यूपी नहीं किसी की बपौती, यह भी उनका एक मशहूर नारा रहा। इसके अलावा जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो अंदर बैठा गुंडा और जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई, ये तमाम नारे खूब सुर्खियों में रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में फिटजी सेंटर से आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। रातों रात देश के कई प्रमुख शहरों में फिटजी के सेंटर्स बंद हो गए हैं, जिसमें आईआईटी में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्र और उनके पेरेंट्स काफी परेशान हैं। अधिकतर छात्रों के पेरेंट्स ने फिटजी में पूरा पैसा भी जमा कर दिया था। जहां जहां फिटजी के सेंटर बंद हुए उनमें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, भोपाल, ग्वालियर से लेकर जबलपुर, नागपुर जैसे प्रमुख सेंटर शामिल हैं। छात्रों और परिजनों को जैसे ही सेंटर बंद होने की जानकारी मिली, सभी लोग फिटजी सेंटर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। कई शहरों में छात्रों के परिजनों ने इंस्टीट्यूट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अभिभावकों ने बताया कि 95% छात्रों की एडवांस फीस भी जमा है, जबकि कोर्स अभी तक सिर्फ 40% ही हुआ है। हमारी फीस वापस की जाए या फिर 60% कोर्स को पूरा करवाया जाए। और इस बीच न्यूज 18 की टीम ने भी फिटजी प्रबंधन से संपर्क करने की कोशिश की है ताकि उनका पक्ष मिल सके और जैसे ही फिटजी प्रबंधन का कोई पक्ष मिलता है उसे हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे।
तो फिटजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। पेरेंट्स परेशान है, बच्चे परेशान हैं क्योंकि 40% कोर्स ही कोचिंग में पूरा हुआ है। उनकी मांग है कि या तो बचा हुआ पैसा वापस हो, नहीं तो बाकी का कोर्स कंप्लीट कराया जाए। वहीं दूसरी तरफ न्यूज 18 ने फिटजी के मैनेजमेंट से बातचीत की कोशिश की है। उनके जवाब का इंतजार है, उनका पक्ष क्या है, जैसे ही प्राप्त होता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब आपको बताते हैं कहां कहां बंद हुए हैं फिटजी सेंटर। नोएडा सेक्टर 62 का फिटजी सेंटर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा गाजियाबाद के आरडीसी में भी एक फिटजी का सेंटर है, उसको भी बंद कर दिया गया है। मेरठ के मंगल पांडे नगर में फिटजी का सेंटर बंद हो गया है। भोपाल के एमपी नगर में भी एक सेंटर है, उसको भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के सेंटर्स भी बंद हो गए हैं। नागपुर और जयपुर के भी फिटजी सेंटर बंद कर दिए गए हैं। तो साथ ही वाराणसी के महमूदगंज में भी फिटजी का एक सेंटर था, उसको भी बंद कर दिया गया है। तो न्यूज 18 की टीम ने फिटजी प्रबंधन से संपर्क करने की कोशिश की है। हम लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका पक्ष जान सकें, और जैसे ही फिटजी प्रबंधन को कोई पक्ष हमें प्राप्त होता है उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच हम लगातार कोशिश में हैं कि फिटजी के प्रबंधन से बातचीत हो, क्योंकि पेरेंट्स की अलग परेशानियां हैं। दूसरी तरफ तमाम सेंटर्स फिटजी के बंद हुए हैं, स्टूडेंट्स परेशान हैं। तो ऐसे में कोचिंग प्रबंधन क्या कहता है उससे हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिटजी की तरफ से किसी भी तरह का कोई आधिकारिक बयान और पक्ष यदि आता है तो हम अपने दर्शकों तक उसे जरूर पहुंचाएंगे। पिछले कुछ दिनों में मेरठ, नोएडा, वाराणसी और भोपाल समेत देश के कई शहरों में फिटजी के सेंटर्स रातों रात बंद कर दिए गए। सेंटर बंद होने से लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। फिटजी के सेंटर बंद होने से छात्र और अभिभावक बेहद परेशान हैं। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों में फिटजी के सेंटर, जहां लाखों स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं IIT JEE सिलेक्शन के लिए, और किस तरीके से उनको बंद कर दिया गया है, उन पर ताला लग गया है। मेरठ, वाराणसी, नोएडा और भोपाल की फिलहाल तस्वीरें। उस समय देश के कई शहरों में फिटजी के सेंटर्स बंद हुए हैं और न्यूज 18 इंतजार कर रहा है फिटजी के जवाब का। नोएडा के सेक्टर 62 में भी फिटजी कोचिंग सेंटर बंद कर दिया गया। इससे गुस्से में आए अभिभावकों ने हंगामा किया है। नाराज पेरेंट्स करीब 3 घंटे तक हंगामा करते रहे, और उनका कहना है कि वो 2 साल की एडवांस फीस तक दे चुके हैं और उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। देश भर में बंद हो रहे फिटजी इंस्टीट्यूट की ब्रांचेस के बाद पेरेंट्स में रोष है, और इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 62 में मौजूद हैं, और यहाँ पर भी एक इंस्टीट्यूट है, और आप देखेंगे ये भी इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से बंद है। फिटजी में फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से एक गार्ड मौजूद है, और बताया जा रहा है इसे मंगलवार से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसके तमाम टीचर्स सामने एक और इंस्टीट्यूट है वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। इसके बाद पेरेंट्स को ये मैसेज किया गया कि वो अपने बच्चों को सामने के इंस्टीट्यूट में पढ़ा ले। फिलहाल जो पेरेंट्स हैं उनका ये कहना है कि हम लोगों से जो फीस है वो पूरी ले ली गई है, जो लाखों रुपए में है, और इसके अलावा 40% पढ़ाई पूरी नहीं की गई, लेकिन फीस जो है 90, 95 या 100% तक ले ली गई है। और ऐसे में बच्चों का भविष्य अधर में है। एक तरफ जहाँ पूरे पैसे पेरेंट्स दे चुके हैं, लाखों रुपए फीस होती है, दूसरी तरफ भविष्य अधर में है, लिहाजा वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जिला प्रशासन से बात की गई है, DIUs की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि वो इस बाबत फिटजी के मैनेजमेंट से बात करेंगे। उधर वाराणसी में भी फिटजी कोचिंग की ब्रांच बंद हो गई है। महमूरगंज स्थित फिटजी की ब्रांच बंद हुई है, और लोगों के मुताबिक करीब 20-25 दिन पहले यह सेंटर बंद हुआ है। मैं इस वक्त वाराणसी के महमूरगंज स्थित फिटजी के इकलौते सेंटर कोचिंग सेंटर में खड़ा हूं, जहां आप ये देखिए इस वक्त लॉक लगा है। ये पूरा दरवाज़ा लॉक है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं फिटजी वाराणसी सेंटर ये महमूरगंज में है। महमूरगंज से जैसे आप रथ यात्रा से महमूरगंज की ओर बढ़ते हैं तो एक कार शोरूम के बगल में ये कोचिंग सेंटर स्थित है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ताला लगा हुआ है। आसपास के लोगों से जब बातचीत की गई तो पता चला कि करीबन 20 से 25 दिन पहले ही ये सेंटर बंद हो चुका है। ये सेंटर क्यों बंद हुआ, इसका जवाब देने के लिए यहाँ पर फ़िलहाल अभी कोई भी जो अथराइज्ड पर्सन है वो नहीं है, ना ही कोई स्टाफ है जो ये बता सके कि आखिर इतना बड़ा सेंटर अचानक क्यों बंद हो गया। देश भर में अचानक सेंटर बंद होने से जो इस स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं, उन स्टूडेंट्स को जो इस सेंटर से जुड़े थे उनको ज़रूर झटका लगा है। फ़िलहाल
कई जगह पर कार्रवाई की मांग भी हो रही है, लेकिन अभी वाराणसी में इस सेंटर में फिलहाल सन्नाटा है। यहाँ किसी तरीके का विरोध या किसी तरीके का सेंटर बंद होने को लेकर जो प्रतिक्रिया है वो सामने नहीं आ रही है। लेकिन उधर मेरठ के मंगल पांडे नगर में फिटजी कोचिंग सेंटर बंद हुआ है। कोचिंग सेंटर में ताला डालकर करोड़ों की रकम लेकर सेंटर का संचालक फरार हो गए हैं, जिससे 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं का करियर संकट में है। हर छात्र से 6 लाख रुपए की फीस वसूल की गई। कोचिंग सेंटर की फैकल्टी ने दूसरा सेंटर ज्वाइन कर लिया है। छात्रों के परिजन जिले के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले फिटजी के सेंटर्स कई जगह बंद हुए। आज से 6 महीने पहले महाराष्ट्र में बंद हुए, पुणे में बंद हुआ। तो हमने यहाँ पे भी पूछा कि सर आपके 3-4 सेंटर बंद हो गए हैं, यहाँ तो बंद तो नहीं होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सर, फिटजी सेंटर प्रॉफिट में है, यहाँ बंद होने का कोई सवाल नहीं है, आप पढ़ाते रहिए। हम फीस जमा करते रहे। मैंने खुद 6 लाख रुपए अपने जमा कर चुका हूँ और 71,000 रुपए अभी बाकी है। फिटजी सेंटर जो मेरठ में प्रतिष्ठित सेंटर था वो शट डाउन कर दिया इन्होंने। शट डाउन होने के पीछे क्या था, 4 दिन पहले पूरी फैकल्टी ने मास रिजाइन कर दिया। उससे पहले यदि 5 महीने या 6 महीने से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, किसी पेरेंट्स को, किसी बच्चे को, किसी को फेवर में नहीं लिया कि भाई इस तरह की हमारी प्रॉब्लम चल रही है या हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है या जो भी कुछ था, आए रिजाइन करके चले गए। जब आज आकर पता चला कि जो है तो टीचर ही नहीं है कोई भी। उधर मध्य प्रदेश के भोपाल में भी फिटजी सेंटर बंद होने से अभिभावक और छात्र परेशान हो रहे हैं। अभिभावकों ने इसकी शिकायत भोपाल कलेक्टर से की थी, जिसके बाद भोपाल कलेक्टर ने कोचिंग क्लास का खसरा निरस्त करने के आदेश दिए, लेकिन 700 अभिभावकों को फीस वापस नहीं मिली। अभिभावकों ने बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं फिटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में फैकल्टी रहे के पांडे ने कहा वो खुद चाहते हैं कि बच्चों को न्याय मिले और पेरेंट्स को उनका पैसा वापस मिले, लेकिन मैं सिर्फ बच्चों की मदद ही कर सकता हूं। फीस के सिलसिले में वहां का मैनेजमेंट तय करेगा। फिटजी जो भोपाल सेंटर है वो दिल्ली से गवर्न होता है, तो हमने एफआईआर भी करी एमपी नगर थाने में और कलेक्टर साहब को भी हमने ज्ञापन सौंपा है। तो कलेक्टर साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनका गुमाश्ता या शॉप एक्ट लाइसेंस रद्द कर दिया है भोपाल का, लेकिन फिर भी अभी भी कोई आश्वासन कहीं से भी नहीं मिल रहा है कि क्या करें। और जो सेंटर हेड है आज के पांडे, वो कुछ भी जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल इवन है ना, थोड़ा जल्दी इस पे एक्शन होना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में तो और मुश्किल होगी। तो जल्दी कुछ एक्शन होने चाहिए, पुलिस को थोड़ी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी कुछ वो होए। पेरेंट्स का कंसर्न सही है और उनका काफी पैसा उनका जमा हुआ है फिटजी में, उनको मिलना भी चाहिए। बट इसमें दिक्कत ये हो गई है कि जो रिस्पॉन्सिबल थे यहाँ पर, हाँ दिसंबर के मंथ में ही सब टीचर्स को इकट्ठा करके जो की टीचर्स थे और एक नई कंपनी खोल ली। फिटजी कोचिंग सेंटर का एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें भोपाल सेंटर सहित देश के तमाम सेंटर अचानक से बंद कर दिए गए और जिसमें करीब 700 छात्रों का भविष्य अंधकार में आ गया है। पेरेंट्स का कहना है कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है फिटजी कोचिंग सेंटर ने, और इसको लेकर करीब 700 करोड़ रुपए का पूरा मामला सामने आ रहा है। जो फिटजी सेंटर के संचालक हैं, उन्होंने छात्रों को फिलहाल देने से बंद कर दिया है। इसी की शिकायत भोपाल के कुछ पेरेंट्स ने कलेक्टर से और कमिश्नर से शिकायत दर्ज की है और एफआईआर दर्ज कराई है। मांग की है कि बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, साथ ही जो फीस रिफंड नहीं कर रहे हैं, वो हमारी फीस रिफंड की जाए, जिससे ताकि हम अपने बच्चों को बेहतर भविष्य किसी दूसरे कोचिंग सेंटर में दे सके और जो संचालक हैं, यहाँ की फैकल्टी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।